हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CSGC कनेक्ट। मैं आज आपके सामने जो लेके आया हूँ दैट इज़ जो कॉलेज के अंदर जितने भी कैंपस ड्राइव्स होती हैं उन कैंपस ड्राइव्स के अंदर जिस तरीके से एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जिस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, जिस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है उनके लिए जो बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, उन पर हमें कैसे काम करना है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए किसी कंपनी का, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। जैसे कि आज जो कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज L&T-Mindtree। ये L&T-Mindtree जो कंपनी है ये एक IT बेस्ड कंपनी है जिसके अंदर बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल है स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप सभी को समझ में आना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, किस कंपनी का किस तरीके से कंपनी सिलेक्शंस करती है स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग। चलिए उसके पहले स्टेप की रिगार्डिंग में बात करूं आपसे, तो पहला स्टेप जो कहलाएगा किसी भी कंपनी की रिगार्डिंग अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें आज हम दैट इज Mindtree सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर जो फर्स्ट प्रोसेस जो कहलाता है सिलेक्शन करने का दैट इज राउंड 1। अब वो राउंड 1 के अंदर जो रखते हैं अपने अंदर दैट इज ऑनलाइन एप्टीट्यूड एग्जाम। अब ये जो राउंड 1 ऑनलाइन एप्टीट्यूड एग्जाम होगा इसके अंदर आपका वो पूरा सिलेबस कवर्ड होगा जो हम आप लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तब भी आपको चीजें समझ में आएंगी। ओके, राउंड 2 दैट इज स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर राउंड। ये बेसिक इंग्लिश के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। नो डाउट इसमें बच्चे हर तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखें क्योंकि एक बेसिक इंग्लिश वाला पार्ट रहेगा और कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके एग्जाम के अंदर। ठीक, आफ्टर दैट देयर इज अ टेक्निकल इंटरव्यू एंड देन HR इंटरव्यू। तो ये प्रोसेस इसके अंदर रहेंगे। ये प्रोसेस मैंने आपसे डिस्कस किए किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे आपके रिगार्डिंग दैट इज टेस्ट पैटर्न। Mindtree टेस्ट पैटर्न किस तरीके से रहेगा। देखिए राउंड 1 जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया इसमें राउंड 1 होगा। राउंड 1 के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे किस पैटर्न पे रहेंगे, किस तरीके का उनका ओवरव्यू रहेगा, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देयर विल बी 48 क्वेश्चंस। इसके अंदर टोटल 48 क्वेश्चंस होंगे, अप्रॉक्स है, हो सकता है आगे पीछे भी हो जाए। ठीक है, आस्क्ड इन दिस राउंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी द 120 मिनट्स। दैट मींस ये 120 मिनट्स मींस 2 आवर का एग्जैक्टली अगर बोलूं मैं आपसे आसपास ही रहेगा ये टेस्ट। प्रॉपर इसके अंदर 48 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। वो 48 क्वेश्चंस हर टॉपिक से होंगे, कैसे होंगे वो उसको देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्वांट एक सेक्शन है आपके अंदर, उसके अंदर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 15 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट विल बी द 15 मिनट। मींस क्वांट के लिए आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और उनके लिए 15 मिनट ही मिलेंगे आपको। वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं दैट इज पार्ट, इसके अंदर 10 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, इसके अंदर लॉजिकल में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। सबके लिए टाइम स्लॉट दे रखा है यहाँ पे, हो सकता है वो कुछ वेरी करे अकॉर्डिंग टू द कंपनी। यहाँ 10 मिनट्स है या 50 मिनट्स। और एक और इसके अंदर कोडिंग टेस्ट इज आल्सो इंक्लूड इन द फर्स्ट राउंड दैट इज 6 to 8 अराउंड क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे। टोटल अप्रोक्सीमेट अगर टाइम की मैं बात करूं तो 120 मिनट्स हमारे को यहाँ पे मिलेगा इस राउंड को क्लियर करने के लिए। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि ये जो राउंड होगा ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो कोशिश करेंगे आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें क्योंकि अगर आप ज्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो भी आपका कोशिश होगी कि वो क्वेश्चन सही हो और आप सिलेक्ट हो पाए उनके फर्स्ट राउंड में। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके राउंड 2 के लिए। राउंड 2 के अंदर जस्ट अगर मैं बात करूं आपसे दैट इज स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर राउंड। इसके अंदर रहेगा किस तरीके से ओवरव्यू वो मैं आपको समझा देता हूं। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जस्ट रीडिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, लिसन और स्पीक के 8 क्वेश्चन रहेंगे। अराउंड इसके अंदर 45 मिनट का कॉम्बिनेशन टाइम मिलेगा आप लोगों को। ठीक, एक इसके अंदर टॉपिक रहेगा, 1 मिनिमम टॉपिक स्पीकिंग होगी दैट इज फॉर 3 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अंदर 3 मिनट के अंदर रहेंगे। वो भी बेसिक ग्रामर आपके पास आएगी जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था बेसिक ग्रामर, उसके अंदर 34 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अराउंड टाइम रहेगा दैट इज 45 मिनट। एक पार्ट और है इसके अंदर दैट इज ऑडियो कॉम्प्रिहेंशन, उसके अंदर 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। अराउंड 45 मिनट के लिए आपके पास टाइम रहेगा। ये जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये जो आप टेस्ट देंगे राउंड 1 राउंड 2 के अंदर, इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके से आपके सामने नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
तो प्लीज आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम लोग इसमें राउंड 2 के बाद क्या रहेगा, अब उसके अंदर जाने से पहले हम बता दें आपको सिलेबस किस तरीके से काम करेगा आपका प्रॉपर। तो सिलेबस की मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट अगर मैं डिस्कस करूं दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग, सभी लोग अवेयर है इस चीज से, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर। ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चंस आएंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। एनालॉगी आएगी, क्लासिफिकेशन पैटर्न रहेगा उसके अंदर। कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ कोडिंग पैटर्न्स के ऊपर जितने भी पैटर्न बन सकते हैं वो सभी पैटर्न यूज किए जाएंगे। नंबर सीरीज पैटर्न आप लोगों ने देखे होंगे, फॉर्म नंबर सीरीज पे क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे। ऑड मैन आउट एक फॉर्मेट रहता है, ये भी एनालॉगी का ही पार्ट है जिसके अंदर ऑड मैन आउट के फॉर्म पे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दैट मींस लॉगिज्म का पार्ट रहेगा, सम ए आर बी एंड नो ए आर सी जस्ट लाइक दैट, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आपके पास रहेगा। सिटिंग अरेंजमेंट इज आल्सो इंक्लूड इन दिस। सिटिंग अरेंजमेंट एक ऐसा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी आता है और इन एप्टीट्यूड के एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, तो कोशिश करेंगे इनके क्वेश्चंस को एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर करें और हम इनको जरूर कराएंगे आपके लिए। लॉजिकल वर्ड सीक्वेंस इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। डाटा सफिशिएंसी एंड मैथमेटिकल ऑर्डर्स, मैथमेटिकल ऑर्डर्स इज जस्ट लाइक इनइक्वालिटीज, उसके अंदर वो पार्ट्स आपके सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो था आपका एक ओवरव्यू जस्ट लॉजिकल रीजनिंग का। ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा इसके एप्टीट्यूड एग्जाम को देने में, ओके। अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग के बाद है दैट इज क्वांट। तो क्वांट के अंदर भी बहुत अच्छा वाइड वेरिएशन है जिसपे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि देखिए 10 to 15 क्वेश्चन ही पूछेंगे, लेकिन हर टॉपिक से वो एक एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, तो नो डाउट हमें हर टॉपिक को एक बार ओवरव्यू जरूर करना है इसके एग्जाम को बैठने से पहले। तो इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम वाला पार्ट, डेसिमल फ्रैक्शन जितने भी आते हैं हमारे पास, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स आल्सो इंक्लूडेड, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वांट का टॉपिक आपके लिए। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनवर्स रेशियो, प्रोपोर्शंस, अलजेब्रा, सर्च एंड इंडिसेस, लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एरिया, शेप्स, पेरीमीटर एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और इनके 2 to 3 क्वेश्चंस का एटलीस्ट एक बार करके जरूर देखें इन सेशंस के साथ साथ जो हम आपको सिखाएंगे, तो नो डाउट आपका ये राउंड क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ध्यान रखिए इन चीजों को आप। नेक्स्ट वन दैट इज हमारे सामने है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जो राउंड्स होंगे उनके अंदर ये चीज आपको पता होनी चाहिए दैट इज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंटेक्चुअल वोकैबुलरीज, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑर्डरिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए, इन चीजों के बिहाफ से ही आप अपना फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद एक और पार्ट है दैट इज कोडिंग टेस्ट, उसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं आपके पास ये जो चीजें हैं दैट इज सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड डीबीएमएस, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे इन सभी चीजों को आप क्विक रिव्यू कर लें टॉपिक के साथ साथ देखने के लिए, क्योंकि तभी डिपेंड करेगा आपका ये पूरा की पूरा पीपीटी। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा ये पैटर्न किस तरीके से आपके लिए यूजफुल रहेगा, ओके।